बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा के त्राल मुठभेड़ में आतंकी आसिफ शेख मारा गया है। जैश का कमांडर आसिफ शेख त्राल की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। मुठभेड़ में मार गिराया गया आतंकी आसिफ शेख। पहलगाम हमले में शामिल था आतंकी आसिफ शेख। दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही निकलते हैं। 9/11 का हो वाक़या या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। ये जो DGISPR है ना, इसकी थोड़ी आपको कहानी मैं बता दूं कि ये जो DGISPR है ये एक टेररिस्ट का बेटा है और इसका बाप अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था अल-कायदा। पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। आपकी माशाल्लाह से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी जो है वो $400 बिलियन की भी नहीं है। हम 43rd हैं, आप 4th हैं। इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का एक्शन जारी है। ताजा खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से है। खबर यह है कि सेना ने जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनमें से एक आसिफ अहमद शेख जो पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 निहत्थे हिंदुओं के नरसंहार में शामिल था। सेना को पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की तलाश है। इनमें से एक को मार गिरा दिया गया है। इससे पहले गुरुवार सुबह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नादिर गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। तीनों आतंकवादियों की पहचान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले आसिफ अहमद शेख, आमीन नजीर वानी और जावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें उन 3 आतंकियों के नाम भी शामिल है जो त्राल में मारे गए हैं। इससे पहले शोपियां में दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में लश्कर तोयबा से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए। ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही निकलते हैं। 9/11 का हो वाक़या या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया इसलिए, या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि अब ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कोई अच्छी गुफ्तगू होने लगती है, कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगती है जहाँ पे हमारे हुक्मरान कोई माजी के ज़ख्मों को थोड़ा भुला के और कोई दोनों अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जैश ए मोहम्मद और जमात दावा के जो दहशतगर्द हैं इनको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि हमें 20 साल पीछे धकेल देते हैं। लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को, हर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को
इंडिया पाकिस्तान में कम से कम 1999 के फरवरी से, जब से वाजपेयी साहब लाहौर गए थे, तब से लेकर अब तक फॉलो किया है। लेकिन अगर आपकी माजी की जो हुकूमतें थी उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताउन किया होता और इन तमाम दहशतगर्दों को, जितने भी इनके आका हैं जो वहाँ पे अपने बबांगी दोहल अपने जो हैं ख्यालात का इजहार करते हैं, हिंदुस्तान के लिए नफरती बयान देते हैं, दहशतगर्दों को जो तैयार करके और हिंदुस्तान में भेजते हैं, उन लोगों का अगर आपने सच में कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने 78 साल तक रिस्ट्रेंट दिखाया है फॉर 78 years। इट्स अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का कोई और दूसरा मुल्क होता तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करता और इस बात के चक्कर में नहीं पड़ता कि जब कभी भी बात होगी ना, डिबेट होगी पाकिस्तान के लोगों से, तो इनको मुंह पे दे मारेंगे ये बात कि कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए, बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहाँ कहाँ नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। आए उन लोगों को जरा, उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं सो सकते। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर इस वक्त एक शदीद जो एक तकलीफ है जिससे हम दहाइयों से गुजर रहे हैं, उसका वो एक जायजा लें। और उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये भी कहूंगा कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन हमें ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर से आता हूँ, जो मेरी परवरिश है, मुआशरे में जो हमारा किरदार है, दुनिया में हमें जैसे देखती है, तो तुम्हारा हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड रहे। शायद मेरे जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं अब हिंदुस्तान में। मैं फिर भी चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो हाई मॉरल ग्राउंड आज तक रहा है वो हमेशा बरकरार रहे। गांधी और बुद्ध की धरती है। मोदी जी अभी खुद कह रहे थे 2 दिन पहले गौतम बुद्ध की बात करते हुए कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार की है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कोई इसे ये ना सोचे कि ये बुद्ध का देश है तो हम जब चाहेंगे वहां पे जाके ये काम कर लेंगे। तो बात ये है आरजू साहिबा कि इस पूरे के पूरे पस मंजर को समझने के लिए एक होलिस्टिक व्यू की जरूरत है। आप एक महज एक पाकिस्तानी या एक हिंदुस्तानी बनकर इस मौजू को और उसकी जड़ तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। मैं जहां से देख रहा हूं तो एक नया नॉर्मल हिंदुस्तान ने सेट कर दिया है।